हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेके आई हूँ और इसी लव स्टोरी। तो स्टोरी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। प्यार एक डोर है, हर किसी को एक दूसरे के रिश्ते की डोर में बांधे रहता है। वो कहते हैं ना, खुशियाँ भी वहीं मिलती हैं जहाँ प्यार बरसता है। दुनिया की बुनियाद ही प्यार पर टिकी है, लेकिन आजकल बदलते दौर के इस वक्त में प्यार तो सिर्फ एक शरीर का मिलन मान लिया गया है, लेकिन सच्चा प्यार तो दो आत्माओं का मिलन होता है। तो चलिए एक ऐसी ही प्यारी सी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको एहसास होगा सच्चे प्यार का। तो चलिए प्यार की इस कहानी को सुनते हैं। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह खूबसूरत थी उतनी ही दिल की नेक भी थी। ना किसी से झूठ बोलना और ना किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी क्लास में एक लड़का था, वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह लड़का कभी भी अपने प्यार का इजहार उस लड़की से नहीं कर पाया। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था और लड़की बदले में मुस्कुराकर उसे थैंक यू कह देती थी। तो लड़के की खुशी की सीमा ही नहीं रहती। एक बार दोनों साथ साथ घर जा रहे थे, तभी ज़ोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था, बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतना करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और फिर उस लड़के ने लड़की को अपने प्यार को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उस लड़के को चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतज़ार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराज़गी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, प्रिय, मैं तुमसे कहाँ दूर गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और फिर वह दौड़कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानो, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़के ने धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए।
देखते ही देखते लड़की की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की को भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ ही एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, जाते जाते अपना दिल तो ले जाते, वरना अपनी पत्नी को क्या दोगे। मैं तो इस दुनिया से चली जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल को तुमको वापस कर रही हूँ, जो कि तुम्हारे लिए हमेशा धड़कता रहेगा। हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है प्यार, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है। पर क्या हम उसको अपना बना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, और अगर दोनों सही होते हैं तो परिवार वाले गलत। तो प्यार तो करो, लेकिन कभी किसी लड़की या लड़के के दिल से खिलवाड़ मत करो। यानी दिल जब टूटता है तो दर्द बहुत होता है, तो ऐसे में प्यार तभी करना जब उसको निभा सको, वरना सिर्फ टाइम पास के लिए प्यार कभी भी मत करना। तो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।